दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जिस युग में हम और आप लोग जी रहे हैं वो कलयुग है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होगा, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे हर युग का अंत होता है और फिर एक नए युग की शुरुआत होती है। जैसे हमारी घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बजता है और फिर यही चक्र बार बार चलता रहता है। ठीक ऐसे ही कलयुग का अंत होना भी तय है, लेकिन अभी इसके लिए बहुत ज्यादा समय बाकी रह गया है, क्योंकि ये तो अभी कलयुग की शुरुआत मात्र है। और अब आप खुद सोचिए इसका अंत कब होगा। वैसे दोस्तों, जिस तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी इंसानों की जान ले रही है, उससे कुछ लोगों को लगता है कि कलयुग का अंत होने वाला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कलयुग में इंसानों को क्या क्या सहना पड़ेगा। इन ग्रंथों में ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो कलयुग की शुरुआत में होने वाली हैं। ऐसे ही कलयुग शुरुआत का जिक्र इस तरह से किया गया है। कलयुग का आरंभ राजा परीक्षित की एक भूल के कारण हुआ था। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कलयुग की शुरुआत हुई थी और क्यों कलयुग यहीं आकर रह गया। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब द्वापर का अंत होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। श्री कृष्ण भी तब वैकुंठ चले गए थे। पांडव भी अब धरती पर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुख और वैभव भरी दुनिया को त्याग कर मोक्ष लेने का फैसला लेते हुए स्वर्ग का मार्ग चुना था। ऐसे में युधिष्ठिर ने अपना राजपाट अर्जुन के पौत्र यानी उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया था। जब पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय की तरफ चल गए तब एक दिन धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूप धारण कर गाय एक नदी के किनारे बैठे थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और पृथ्वी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर धर्म रूपी बैल कहते हैं, क्या तुम इसलिए दुखी हो कि मेरा एक पैर है, या फिर इस बात से दुखी हो कि अब तुम पर बुरी ताकतों का राज होने वाला है? पृथ्वी ने कहा, तुम तो सब जानते हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भगवान कृष्ण के धाम जाते ही कलयुग मुझ पर हावी हो गया है। जब श्री कृष्ण के पैर मुझ पर पड़ते थे तब मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में वहां असुर रूप में कलयुग आ जाता है और आते ही गाय और बैल दोनों को मारना शुरू कर देता है। तभी वहां से राजा परीक्षित भी गुजर रहे थे। कलयुग को गाय और बैल को मारता देख वे क्रोध से भर गए। उन्होंने कलयुग से पूछा, पापी तू कौन है और क्यों इन बेजुबान जानवरों को मार रहा है? परीक्षित क्रोध से भरे थे, इसलिए उन्होंने दंड देने के लिए कलयुग की तरफ अपनी तलवार उठा दी। ये देखकर कलयुग राजा परीक्षित से क्षमा मांगना शुरू कर देता है। कलयुग को पैरों में गिरा देख राजा परीक्षित उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपने राज्य से जाने के लिए कहते हैं। तब कलयुग कहते हैं कि राजन, इस पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है और ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? कृपा मेरे रहने के लिए मुझे कोई स्थान प्रदान करें। कलयुग की बात सुनकर परीक्षित बोले, असत्य, लोभ, काम और क्रोध जहाँ निवास होगा वहां तुम रह सकते हो। लेकिन कलयुग इन 4 जगहों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने राजा से और जगह मांग ली। इसके बाद उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान भी मिल गया और यही राजा परीक्षित की सबसे बड़ी गलती भी थी, क्योंकि 5वां स्थान मिलते ही कलयुग वहां से तो चला गया, लेकिन कुछ दूर जाते ही वह अदृश्य हो गया और फिर वापस आकर राजा परीक्षित के मुकुट में छिप गया, क्योंकि राजा परीक्षित का मुकुट सोने का था। आज भी आप देखेंगे जहां पर सोना होता है वहां पर लोगों में ग्रह क्लेश अवश्य होता है। वहां पर बंटवारे को लेकर लड़ाइयां होती है, वहां पर लूटमार होती है। जिसके पास होता है वह उसे बचाने के लिए लड़ता है और जिसके पास नहीं होता वह उसे लूटने के लिए लड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से राजा परीक्षित की एक गलती की वजह से कलयुग पृथ्वी पर ही रह गया और सदैव के लिए यहीं का होकर रह गया। अब अगर मार्कंडेय पुराण की बात करें तो उसमें जिक्र मिलता है कि कलयुग में लोग मनचाहे तरीके से धरती पर राज करेंगे और लोगों पर अपनी इच्छा अनुसार कर भी लगाएंगे। लोग पलायन करना शुरू कर देंगे और सस्ती चीजों की तलाश में घर छोड़ देंगे। धर्म कहीं दिखाई नहीं देगा और हर मनुष्य के ऊपर लालच, झूठ और कपट ही हावी होगा। बिना किसी भाव या पछतावे के दूसरे को मारने लग जाएंगे और जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है तब संभोग बनकर रह जाएगी। लोग झूठी कस्में खाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे और न ही इतनी जल्दी भी कस्में खाएंगे उतनी जल्दी उसे तोड़ भी देंगे। सबसे ज्यादा शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन लोग करना शुरू कर देंगे। लोग दूध दही का खाना कम कर देंगे। बच्चे गुरु का सम्मान नहीं करेंगे और ब्राह्मणों के पास ज्ञान नहीं होगा। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य भी अपने व्यापार में ईमानदार नहीं होगा। अब कलयुग में आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों एक बेटा ही अपने बाप की हत्या करने पर आतुर हो चुका है? क्यों एक पत्नी ही अपने पति का कत्ल कर देती है? क्यों अपने ही अपनों को खो देते हैं? क्यों आपको एक अच्छा इंसान जो भलाई करता है वो उसी पर भारी पड़ जाती है? इन सब परिस्थितियों में केवल कलयुग को ही दोष दिया जाता है। लोगों के अनुसार हर एक बुरे कर्म के लिए कलयुग ही जिम्मेदार है।
दोस्तों, युग के चक्र में तो आप जानते ही होंगे, इसमें एक युग लाखों वर्षों का होता है और यह एक चक्र के समान गतिमान है। इसके फलस्वरूप जब एक युग का समयकाल समाप्त होता है तब एक दूसरे युग की शुरुआत होती है। तब अगर सतयुग के सुनहरे युग के समय सीमा की बात करें तो ये 17,28,000 वर्ष का होता है और इसके बाद आता है दूसरा युग यानी कि त्रेता युग, जिसकी समय सीमा अवधि घटकर 12,96,000 वर्ष की रह जाती है। तीसरे नंबर पर आता है द्वापर युग, जिसकी समय सीमा 8,64,000 वर्ष की होती है। जिसके बाद आखिरी पर नंबर आता है हमारे कलयुग और इसकी समय सीमा अवधि घटकर 4,32,000 वर्ष की रह जाती है। कलयुग के अंत के बाद उन्हें एक बार फिर सतयुग की शुरुआत होती है और दोस्तों, सतयुग को इन चारों काल चक्र में सबसे अच्छा युग माना जाता है क्योंकि इस युग में धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा होता है और हर तरफ केवल सत्य का बोलबाला होता है। इस युग में किसी मनुष्य को किसी तरह का लालच नहीं होता, बल्कि हर कोई केवल भगवान की भक्ति में लीन रहता है। राजा हरिश्चंद्र का आप उदाहरण देख सकते हैं, जिन्होंने स्वप्न में दिए गए वचन का भी पालन किया था, भले उन्हें इसके लिए कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। फिलहाल कलयुग को सबसे खराब युग माना गया है और इस युग में पाप अपने चरम पर होता है। कलयुग का अगर अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कली की आयु, अंधकार का युग, दुखों की उम्र, झगड़े या फिर पाखंड की उम्र होता है, या फिर कल पुरुषों का युग कलयुग कहलाता है। अब इसके अर्थ को आप वर्तमान की स्थिति में भी जोड़कर देख सकते हैं। कौन सा मतलब आपको सबसे सटीक लगता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। प्राचीन पुराणों में कलयुग के अंत को लेकर कई तरह की बातें की गई हैं और स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में इसके अंत को लेकर कई बातें पहले ही कह दी थी। गीता में कलयुग के आरंभ और अंत से लेकर कलयुग में मनुष्य का आचरण कैसा होगा, इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, कहते हैं भगवान शिव ने विष्णु जी को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने ही गीता में कलयुग के आरंभ और अंत के बारे में बताया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं गीता में कलयुग के अंत का कारण एक महिला को बताया गया है। इसके आरंभ के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है, जिसके अनुसार स्त्री का श्रृंगार उसके लंबे बाल होते हैं, लेकिन वही स्त्री बालों को काटना शुरू कर देगी। जिस दिन एक पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाने लगेगा, चारों तरफ केवल झूठ ही झूठ होगा और सच किसी को दिखाई नहीं देगा और नहीं सुनाई देगा। जब स्त्रियां अपने घर में ही डर के साए में रहना शुरू कर देंगी, लोगों को अकाल मृत्यु आना शुरू हो जाएगी, उस समय समझ जाना कि काल रूपी कलयुग अपने दरवाजे पर आ गया है। और दोस्तों, ये सभी संकेत हमारी वर्तमान स्थिति से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन ये तो शुरुआत है। कलयुग का इससे भी विकराल रूप अभी आपको देखना बाकी है, या फिर यूं कहें आने वाली पीढ़ियों को देखना बाकी है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर क्यों कलयुग को धरती पर आना पड़ा। तो दोस्तों, इसके बारे में आर्यभट्ट ने अपनी किताब में लिखा है कि जब 23 साल के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। और दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म 400 ईसा पूर्व में हुआ था। कलयुग में कल्प के प्रारंभ सभी ग्रह सूर्य और चांद को मिलाकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के समय एक साथ एकत्र थे। ज्यादातर विद्वान कलयुग की शुरुआत का समय 3102 ईसा पूर्व मानते हैं। इनके अनुसार कलयुग का साल 4,36,000 लंबा चलेगा और अभी तो कलयुग का पहला ही चरण शुरू हुआ है। इसके आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। अभी तक कलयुग के 5,122 वर्ष बीते हैं और 4,26,842 वर्ष अभी भी बाकी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग की उम्र देवताओं की आयु से 1200 वर्ष की है, यानी मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। अब दोस्तों, इन चारों कालों में मनुष्य की लंबाई में भी काफी अंतर पाया गया है, क्योंकि सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट मानी जाती है और इस युग में पाप 0% होता है और पुण्य 100% होता है। इसके बाद त्रेता युग की बात करें तो उसमें मनुष्य की लंबाई 21 फीट है, इसमें पाप 25% और पुण्य 75% होता है। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट होती है और इस युग में पाप 50 और पुण्य भी 50% होता है। और कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच एवरेज हो जाती है और इस युग में पाप बढ़कर 75% और पुण्य घटकर 25% हो जाता है। क्या आप भी मानते हैं कि कलयुग में पाप बढ़ गया है और पुण्य घटकर 25% ही रह गया है, या फिर इससे भी कम हो गया है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।